जगमती सांगवान, देखिए दूसरा पक्ष भी, राकेश जो आपने बात कही हम पूरी गंभीरता से लेते हैं और यहां पर योर वर्ड अगेंस्ट माइन का हम बिल्कुल खेल नहीं करते हैं। सत्य आना चाहिए, हम सत्य की खोज कर रहे हैं और आपने जो कहा बिल्कुल वैलिड सवाल है अपने आप में। जगमती सांगवान, ये सत्य की ही खोज हो रही है या रायता फैल गया है? और एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है, ओवरसाइट कमेटी के सामने जब शिकायत लिखी जा रही थी तो कमरे के बाहर कॉरिडोर में तमाम भारतीय कुश्ती संघ के अधिकारी, कोच और लोग भी मौजूद थे, तो इसमें गोपनीयता कहां रह गई? कोई लड़की है, उसकी पहचान भी उजागर हो रही है, सार्वजनिक भी हो रही है, संघ के अधिकारियों को भी पता लग रहा है कौन कौन आकर शिकायत कर रहा है, और फिर पहलवानों का यह आरोप कि उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और वीडियो वायरल भी किए जा रहे हैं। देखिए संदीप, मैं अभी यहाँ जंतर मंतर से बोल रही हूँ और पिछले 10 दिन से मैं जंतर मंतर पे हूँ और मैं जो देख रही हूँ कि पूरे देश के तमाम तबके, चाहे उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, छात्र, युवा, तमाम लोग आके यहाँ पे ये अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जो बनती है वो की जानी चाहिए और जल्द से जल्द की जानी चाहिए। लेकिन सरकार की जो एक हठधर्मिता है कि 24 दिन से धरना चल रहा है, आज तक किसी भी मंत्री ने आके ये जो हमारे ओलंपियंस हैं इनसे मिलने की कोशिश नहीं की, सिर पे हाथ रखने की कोशिश नहीं की। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है, ये एंटी डेमोक्रेसी है। दूसरा, जहां तक ओवरसाइट कमेटी है, जो उसका आचरण है पूरा, वो उसका आचरण ओवर हाइड कमेटी बनाता है उसको। उन्होंने जिस तरह का आचरण किया है, मेरे से पहले जो यशोवर्धन ने और मनन ने जो कहा कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया का भद्दा मजाक किया है, एक तरह से कोई सीक्रेसी नहीं रखी गई है, कोई बच्चों की जो संवेदना होती है उनके प्रति कोई वो संवेदना नहीं रखी है, कोई उन्होंने तमाम तरह की वायलेशन की है न्याय प्रक्रिया के अंदर जो आती है। और ये शर्म आनी चाहिए, जो खिलाड़ी होने के नाते उसमें थे वो मैं खिलाड़ी होने के नाते, एक भीम अवार्डी और एक प्रोफेसर होने के नाते इस सब्जेक्ट की मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें मैरी कॉम, पीटी उषा, they should be ashamed how our wrestlers have been treated by this committee। ये दुखदाई है सबके लिए, हमें बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। जगमती, मैं अभी आपसे और सवाल करता हूं। एक मिनट मैम। जगमती सांगवान, जो राकेश ने सवाल उठाए हैं वो बड़े जायज हैं। 40 साल से वो भी स्पोर्ट्स को, फेडरेशन कैसे काम करती हैं, खिलाड़ियों का मन मानस भी क्या होता है, उसको वो ट्रैक करते आए हैं। तो दरअसल देखिए, योर ट्रूथ अगेंस्ट माय ट्रूथ, मेरा सच तेरा सच की जो ये लड़ाई है, इसकी तह तक जाना, इसका दूध का दूध, पानी का पानी जितना जल्दी हो, वो देश हित में भी है, खिलाड़ियों के हित में भी है, महिलाओं के हित में भी है। तो इसमें देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक तो राकेश ने जो सवाल उठाए, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जब लड़कियों के ओवरसाइट कमेटी के द्वारा बयान लिए जा रहे हैं, उनके बाहर की जो उपस्थिति है ब्रजभूषण के लोगों की, क्या उसको सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग और आतंकित बनाना उनके दिमाग को, इसको क्या वो ये ऐसा नहीं मानते हैं? दूसरी बात ये है कि उस कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है, उसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला जो एस्पेक्ट है जो उन्होंने रखा, उस पे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जैसे ही लड़कियों ने यहाँ पे कनॉट प्लेस थाने के अंदर अपनी कंप्लेंट दी है, उसी समय पे जो नाबालिग लड़की है उसका पूरा बायोडाटा जो है वो ब्रजभूषण शरण के पास पहुंच जाता है, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाती है और इस तरह से उनको वल्नरेबल बना दिया जाता है जो भी शिकायत करता है उनको। इसके ऊपर भी राकेश को जरूर बोलना चाहिए कि वो जो नहीं, वो कह रहे हैं कि ये दावे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पर मैं राकेश का ऑब्वियसली रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा। राकेश, एक क्विक क्रिस्प रिस्पॉन्स प्लीज। नहीं देखिए, अभी जो इन्होंने कहा उसकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं था, अगर आप मुझे
संक्षिप्त में बता दें कि वो ये कहा कि जो नाबालिग भी थी जो वहां पर पहलवान जी, उसके बयान दर्ज करने में भी जो थोड़ा, भाई आप ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद करने की बात कर रहे थे, या बाहर जो लोग मौजूद हैं वो क्या आतंकित नहीं कर रहे थे? अगर तफ्तीश हो रही है, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, तो अलग से बुलाया जाए, वो सार्वजनिक तमाशा करने की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं आपकी ये बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब कोई डिपोज करने आ रहा है, कोई भी, चाहे वो एक मेजर हो, माइनर हो, जो भी है, आपको उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये मैं समझता हूं ऐसे, क्योंकि केस सेंसिटिव केस है। ये कोई ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं कि भाई चलो भाई पहले आपका नंबर फिर मेरा नंबर, ऐसा नहीं है। देयर इज एन ऑर्डर। आप पर इसका जल्द निवारण होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, राकेश, बिल्कुल होना जितना चाहिए, जल्दी हो हमें पता लग जाएगा ना कौन सच्चा कौन झूठा। जल्दी एग्जैक्टली जल्दी भी होना है और सही तरीके से होना है। बिल्कुल फेयर पॉइंट आप तो छोड़ना चाह रही थी है विनेश, बिल्कुल वक्त की कमी है, आप अपनी बात रखिए। सर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशन है, सिर्फ रेसलिंग में नहीं है, ये बहुत सारी रेसलिंग फेडरेशन जैसे लोग बैठे हैं जो लड़कियों का शोषण करते आ रहे हैं, करते रहे हैं। और खिलाड़ियों से ही तो फेडरेशन बनता है ना सर। अगर खिलाड़ी ही सेफ नहीं है, अगर खिलाड़ी बोलते हैं तो मुझे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके लिए खिलाड़ी प्रायोरिटी होते हैं हमेशा। अगर खिलाड़ी ने बोल दिया कि ये गलत है या ये स्पोर्टिंग स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी बात को प्रायोरिटी दी जाती है। तो खिलाड़ी को अगर उतना मान सम्मान मिलेगा किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में, तो ऐसी घटनाएं कम होंगी। ये लोग जो फेडरेशन में बैठे हैं अपनी दादागिरी करते हैं या अपना हक समझते हैं ऐसा करना, और महिलाओं को तो ये कुछ मानते नहीं है। मेरे साथ में खुद हुआ है, अगर मैंने कभी भी थोड़ी सी भी आवाज़ अगर उठाने की कोशिश की, अगर थोड़ा सा भी मैंने सांस भी अगर जोर से लेने की कोशिश की, तभी दबाने की कोशिश की गई है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो ये महिलाओं की और खिलाड़ियों के मान सम्मान की भी लड़ाई है, और जितना जल्द सामने आए सच उतना बेहतर होगा।